आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? मतलब हाँ हाँ, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, वो आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है। ठीक है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं। ठीक है। मल्टीपल केसेस जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 है। ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, जैसे सपोज करो केस 1 में आपने मंडे लिखा हुआ है, केस 2 में आपके पास ट्यूसडे है, केस 3 में आपके पास वेडनेसडे, इस तरह से है। तो आप किसी एक पार्टिकुलर केस को अगर आपने प्रिंट करवाना तो आप करवा सकते हो। ठीक है। जैसे हमारे पास इफ एल्स में था, इफ एल्स में क्या था हमारे पास, आप पहले इफ कंडीशन लिखोगे फिर एल्स। अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तब जाके एल्स। इफ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ के अंदर जो भी चीज होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स के अंदर आ जाएगा। फिर आपके पास उसमें हमने और क्या देखा था, इफ एल्स एलिफ देखा था हमने। इफ के अंदर भी आप कंडीशन लिखते हो, एलिफ के अंदर भी आप कंडीशन लिखते हो। ठीक है। इफ के अंदर कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो वो एलिफ के पास जाएगा। एलिफ की कंडीशन ट्रू होगी तब जाके वो उसके नीचे जाएगा। अगर एलिफ की कंडीशन भी फॉल्स होगी, एलिफ की कंडीशन भी अगर फॉल्स होगी तब जाके वो एल्स के अंदर जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। कंडीशन एक ट्रू होगी तब जाके वो प्रिंट करेगा, फॉल्स होगी तो दूसरे के पास आ जाएगा। लेकिन स्विच में ऐसा नहीं होता है। स्विच में क्या होता है, स्विच का क्या हाँ ठीक है। स्विच का क्या मतलब कि जैसे सपोज करो आपके पास एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर के अंदर आपने केसेस बना दिए, एक केस प्लस वाला बना दिया, एक माइनस वाला बना दिया, एक मल्टीप्लाई वाला बना दिया, एक डिवाइड वाला बना दिया। तो जब आप प्लस वाले पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, प्लस वाला केस चलेगा। जब माइनस वाले पे क्लिक करोगे तो माइनस वाला केस चलेगा। तो क्या है, स्विच स्टेटमेंट, स्विच हो रही है चीजें। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो यही सारी चीजें हमें इसमें समझनी है। तो मैं इसको एक बार लिख भी लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम एसआरसी के अंदर एक पैकेज बना देते हैं, न्यू। और पैकेज बना दो। पैकेज का नाम क्या रख लो, पैकेज का नाम रख लेते हैं हम जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम, कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ। हमारा आज का लेक्चर कौन सा है, स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट प्रोग्राम। ठीक है। और इसके अंदर मैं ओके ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होता है क्या है। ये हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। इट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जो हमारे पास इफ एल्स एलिफ ये भी क्या होते हैं, आपके कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स ही होते हैं। तो उसी तरह से स्विच भी आपके पास क्या होता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है। दैट अलोज अ वेरिएबल, जो क्या काम करता है, जो अलो करता है वेरिएबल को टू बी टेस्टेड, टू बी टेस्टेड। ठीक है। स्टेटमेंट की स्पेलिंग सही कर दो, STATEMENT। एक मिनट, कौन आया, राजवीर। ओके। टेस्टेड फॉर इक्वलिटी, टेस्टेड फॉर EQUALITY इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ओके। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर हर एक वैल्यू को क्या बोला जाता है, केस बोला जाता है। जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इस तरह से आप केसेस बनाते हो। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं सिंटेक्स की। ठीक है, कि सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है इसका। हम सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स की, SYNTX, सिंटेक्स की बात करते हैं। तो सिंटेक्स कैसे होता है, आप इसके अंदर स्विच का यूज करते हैं सबसे पहले, SWITCH स्विच का यूज करते हो। इसके अंदर आप क्या लिखते हो, एक्सप्रेशन लिखते हो। इसके अंदर आप क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हो। और उसके आगे आप उसकी बॉडी, ऐसे। उसके आगे आप क्या लिखते हो, उसकी बॉडी। ठीक है। स्विच स्टेटमेंट यहां से शुरू हुई। ठीक है। इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखोगे और ये इसकी बॉडी है। ठीक है। अब इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा जाता है, केसेस। जैसे कि सपोज करो आपके पास केस 1 है, वैल्यू 1, ये आपका पहला केस है। ठीक है। फिर इसके नीचे आपके पास क्या होगा, उसकी स्टेटमेंट होगी।
STATEMENT उसकी स्टेटमेंट लिखी जाएगी और उसके नीचे ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, तो अगर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके आगे लिख भी लेता हूँ कि ये क्या है, OPTIONAL ऑप्शनल है ये, ठीक है। यहाँ से केस 1 शुरू हुआ, ठीक है, फिर आप इसके नीचे क्या करोगे, केस वैल्यू 2, ठीक है, और उसके नीचे फिर से उसकी स्टेटमेंट, फिर से ब्रेक, ठीक है। इस तरह से आप सारी की सारी चीजें करते हो स्विच स्टेटमेंट के अंदर। और लास्ट में आपके पास क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। आपके पास केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, केस 5 है, और एक आपके पास क्या होगा, डिफॉल्ट केस होगा, ठीक है। तो उसको कैसे आप लिखते हो, लास्ट में सबसे लास्ट में क्या होता है, DEFAULT डिफॉल्ट केस होता है, ठीक है। और डिफॉल्ट केस भी की भी क्या होती है, स्टेटमेंट। जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, एक हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, प्लस माइनस की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास हमने एक कैलकुलेटर में हमने एक स्विच स्टेटमेंट पे प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने क्या किया, एक प्लस से एक माइनस से एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई किया। सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेटमेंट देते टाइम मैंने ए लिख दिया, तो वो मेरी स्टेटमेंट है ही नहीं क्योंकि मेरे पास तो चार ही है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और मैं लिख रहा हूँ ए, तो वो क्या बोलता है, वो उस केस में डिफॉल्ट में चला जाएगा कि ये तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। जब कोई भी स्टेटमेंट जो भी जब जब कोई भी केस नहीं चलेगा तब आपका डिफॉल्ट केस चलेगा, जब आपका कोई भी केस नहीं होगा तब आपका डिफॉल्ट केस होगा। इज दैट क्लियर, आपको समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इस पे हम एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन मेथड बन गया, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सपोज करो इंट डे नाम का आपने एक क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर वैल्यू आपने 3 स्टोर करवा दी, डे इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखते हैं कि स्ट्रिंग, ध्यान यहां पे रखना, स्ट्रिंग का कैपिटल होता है, स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, डे नेम, ठीक है। इस डे नेम के अंदर क्या आ जाएगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम करते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं, SWITCH स्विच, और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन, परफेक्ट डे, ठीक है, डे, और फिर उसकी बॉडी इस तरह से, और इसके नीचे क्या लिखा जाता है, केसेस, केस, जैसे आपके पास 1 है, केस 1 के अंदर आप क्या लिख लो, अब ये मैंने यहाँ पे केस 1 क्यों लिखा, क्योंकि देखो इंट डे इक्वल टू 3 है ना, तो ये इसके अकॉर्डिंगली पकड़ेगा, ठीक है। अब केस 1 जैसे आपके पास क्या है कि डे नेम इक्वल्स टू क्या है, मंडे, क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, सारे पास हो गए, किस क्या क्या GPA है, 7.29, आपकी वाओ, कितनी, मुबारक यार, फिर तो पार्टी बनती है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे पहले प्रोसीड कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, डे आएगा ना ऊपर, ये जो हमने इंट डे इक्वल्स टू 3 लिया है ना, तो ये डे लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे, केस 2 आ जाएगा आपका, और केस 2 के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे डे नेम इक्वल्स टू मंडे के बाद ट्यूसडे, ठीक है, परफेक्ट, कोई डाउट। उसके बाद क्या करोगे आप, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, केस 3 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, डे नेम इक्वल्स टू, हाँ जी, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद केस 4 आ जाएगा आपके पास, और केस 4 में आपके पास क्या आ जाएगा, डे नेम इक्वल्स टू थर्सडे, जो भी स्पेलिंग होगी आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बनेगा, केस 5 और डे नेम इक्वल्स टू क्या आता है, फ्राइडे, ठीक है। और उसके बाद सॉरी,
हाँ, तो अभी जो प्रिंट होगा ना, तो फिर उस केस में जो केस 3 होगा तो वो प्रिंट होगा वेडनेसडे। अब यूजर्स इनपुट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, यूजर्स इनपुट भी ले सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए खुद ही मैन्युअली कोड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, केस 5 आ जाएगा, केस 6 आ जाएगा आपके पास, डे नेम इक्वल्स टू सैटरडे, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके बाद केस 7 क्या आ जाएगा आपके पास, संडे आ जाएगा ना, डे नेम इक्वल्स टू संडे, और उसके बाद ब्रेक। ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट केस आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा डिफॉल्ट केस में, कि इनवैलिड डे। ठीक है, तो डे नेम में आपके पास क्या आ जाएगा, इनवैलिड डे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको ये कि कैसे ही हो रहा है। और उसके बाद आप क्या कर दो, ब्रेक, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो। और उसके बाद आप सिंपली क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो इसके बाहर निकल के, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर आप लिख लो डे ऑफ द वीक, या कुछ भी लिख लो आप इसके अंदर, और प्लस डे नेम। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर दो। अब यहां से आप रन करो, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो डे ऑफ द वीक इज वेडनेसडे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8, क्या लिखता हूँ 8, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा, डे ऑफ द वीक इज इनवैलिड डे। कहाँ पे गया वो, डायरेक्टली यहाँ पे स्विच हो गया, ये डिफॉल्ट पे स्विच हो गया। यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे 5 लेता हूँ तो मेरे पास 5 वाला चलेगा, रन एज जावा एप्लीकेशन, ये देखिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे। तो ये आपके क्या है, स्विच स्टेटमेंट। अब आपको समझ में आ गया कि स्विच स्टेटमेंट आपके पास क्या होता है। कोई डाउट किसी को, हर किसी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर आप डायरेक्टली इसको स्कैनर क्लास का भी यूज कर सकते हो, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और इंट डे इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। मैं एक बार करके भी देता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यूजर्स इनपुट लेने के लिए, और एस वाई एस ओ सिस्टम डॉट आउट, एंटर डे, एंटर योर डे। ठीक है, और आप क्या कर लो, इंट डे इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, आ गया। अब देखो आपके पास क्या आ जाएगा, रन। अब रन करो, रन है जावा एप्लीकेशन, तो ये सबसे पहले आपको क्या बोलेगा, एंटर योर डे बोलेगा। ठीक है, ये देखो एंटर योर डे, सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, एंटर किया तो क्या बोलेगा, डे इज मंडे। फिर यहाँ से दोबारा से रन करूंगा मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, और मान के चलो मैं 5 करता हूँ, एंटर योर डे 5, ये बोलेगा डे इज फ्राइडे। यहाँ से मैं रन करता हूँ दोबारा से, आप इनवैलिड के लिए चेक करते हैं एक बार, रन एज जावा एप्लीकेशन, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो ये क्या बोलेगा, डे ऑफ द वीक इज इनवैलिड डे। ठीक है, आई जस्ट होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा स्विच स्टेटमेंट अब मैं क्यों यूज करता हूँ और इसका क्या पर्पज है। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। एनी डाउट, क्लियर, इफ एल्स एलिफ और स्विच स्टेटमेंट क्लियर हो गया सबको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।